अमित अनिल चंद्र शाह वर्तमान राजनीति में एक नाम ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी कहानी बन चुके हैं। ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बीजेपी की 2014 और 2019 में बैक टू बैक सरकार बनवाने में अमित शाह के योगदान के कारण ही लोग उनकी तुलना शाह से करते हैं। अमित शाह बीजेपी में मोदी के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह के बारे में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं इट्स बायोग्राफिकल। 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में गुजरात के बिजनेसमैन अनिल चंद्र शाह और कुसुमबेन शाह के घर में जन्म होता है अमित का। इनका परिवार शुरू से ही पैसे वाला था। इनके परदादा मानसा के नगर सेठ थे और इनके पिता पॉलीविनाइल क्लोराइड की फैक्ट्री के मालिक थे, जहां पर पाइप बनते थे। शुरुआती पढ़ाई लिखाई के बाद अमित शाह अहमदाबाद शिफ्ट हो गए और अहमदाबाद से ही ग्रेजुएशन किया। शाह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1983 में वो आरएसएस की शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। एक फन फैक्ट, शाह ने नरेंद्र मोदी से पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। दुनिया शाह और मोदी की जोड़ी को 2014 या कुछ लोग 2001 से जानते हैं, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी 1982 से चलती आ रही है। अमित शाह 1987 में बीजेपी में शामिल हुए और वो शुरू से ही मैनेजमेंट में तेज थे। इसी के चलते उन्हें पहली बड़ी जिम्मेदारी 1991 में मिली, जब उन्हें उस समय बीजेपी के नंबर 2 नेता माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर सीट से चुनाव प्रचार करने का जिम्मा दिया गया। इसके बाद शाह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार किया। 1995 में बीजेपी ने गुजरात में पहली बार सरकार बनाई और केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने। इस सब के बीच मोदी और शाह पर्दे के पीछे से गुजरात में कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म करने के लिए गांव-गांव घूम रहे थे, जिसका असर ऐसा हुआ कि 2001 से लेकर आज तक गुजरात में बीजेपी की सरकार है। शाह 1997 में उपचुनाव में पहली बार सरखेज से एमएलए बने। इसके बाद वो 1998, 2002, 2007 में गुजरात की सरखेज सीट से और 2012 में नारायणपुरा सीट से एमएलए रहे। शाह ने 1989 से लेकर 2014 के बीच गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 से अधिक चुनाव लड़े, लेकिन वो एक भी चुनाव नहीं हारे। शाह को मोदी का करीबी माना जाता है। 2001 में एमएलए बनने के बाद वो नरेंद्र मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। उस वक्त उनके पास 12 मंत्रालय थे, जिसमें गृह मंत्रालय और लॉ मिनिस्ट्री भी शामिल है। नरेंद्र मोदी 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान शाह का कद बड़ा होता गया। 2013 में बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया। शाह ने दिन रात काम किया, हर गांव हर बूथ पर वॉलंटियर की टीम खड़ी कर दी। अमित शाह को पूरे भारत में पहचान एकदम से तब मिली जब 2014 का जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया और 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करते हुए प्रचंड जीत दर्ज की। ऐसा माना जाता रहा है दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इस बात को बीजेपी और अमित शाह ने भली भांति समझा। 2009 में उत्तर प्रदेश में मात्र 10 सीट जीतने वाली बीजेपी ने अमित शाह के कुशल प्रबंधन से 2014 में 80 में से 73 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। इस प्रदर्शन के बाद अमित शाह को बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अमित शाह 2014 से लेकर 2019 तक बीजेपी के प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा भी दिया और काफी हद तक उसे पूरा करके भी दिखाया। शाह के प्रेसिडेंट बनने के बाद बीजेपी ने 21 राज्यों में अपनी या अपने सहयोगियों की मदद से सरकार बनाई, जिसमें उत्तर प्रदेश की 2017 की अभूतपूर्व जीत भी शामिल है। शाह के प्रेसिडेंट रहते बीजेपी ने 2019 का चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले शाह ने नारा दिया था अब की बार 300 पार, जिसे उन्होंने सच करके भी दिखाया। बीजेपी ने 303 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत से अपनी सरकार बनाई और अमित शाह गांधीनगर से जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 30 मई 2019 को उन्होंने शपथ ली। अमित शाह 1 जून 2019 को भारत के गृह मंत्री बने। 2 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को अमित शाह भारत के सबसे बड़े दाग माने जाने वाले आर्टिकल 370 और 35(1)(19) प्रभावी करने का बिल लेकर लोकसभा में आए और उसे पारित करवाया, जिससे जम्मू कश्मीर को मिलने वाला स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म हो गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इस कदम से अमित शाह की छवि में 4 चांद लग गए, क्योंकि जैसा सबको अनुमान था, धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में तनाव बढ़ेगा और आतंकवादी घटनाएं बढ़ेंगी। लेकिन अमित शाह के कुशल नेतृत्व के चलते सब कुछ बेहद शांति से निपट गया। नवंबर 2019 में अमित शाह ने राज्यसभा में बताया नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पूरे देश में लागू किया जाएगा और दिसंबर 2019 को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, जिसका काफी विरोध हुआ। इस एक्ट में क्या था, इसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। सभी राजनेताओं की तरह अमित शाह का राजनीतिक करियर भी विवादों से जुड़ा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा सोहराबुद्दीन केस की होती है। 2010 में शाह पर सोहराबुद्दीन, उसकी पत्नी और उसके साथी तुलसीराम प्रजापति की हत्या कराने का आरोप लगा। सीबीआई रिपोर्ट के हिसाब से
सोहराबुद्दीन ने शाह के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के पत्थर व्यापारियों को परेशान किया, जिसके बाद इन व्यापारियों ने शाह की मदद से सोहराबुद्दीन, उसके साथी और सोहराबुद्दीन की पत्नी की हत्या करवा दी। 25 जुलाई 2010 को पुलिस द्वारा अमित शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 महीने जेल में रहने के बाद अक्टूबर 2010 को शाह को बेल मिल गई। अमित शाह को 2 साल तक गुजरात से तड़ीपार कर दिया गया था। हालांकि 2014 में शाह को सीबीआई ने सोहराबुद्दीन केस पे क्लीन चिट दे दी। अमित शाह ने 1986 में सोनल शाह से शादी की और उनके एक लड़का है जिसका नाम जय शाह है। जय शाह इस समय बीसीसीआई में डायरेक्टरेट के पद पर तैनात है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये थी कहानी अमित शाह की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अंत में पेश है अमित शाह के कुछ फनी वीडियोस। 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। देश उस दिशा। जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे। 86 लाख कार्यकर्ता, 46 लाख किया पर पड़ा है। और प्रभु श्री राम भरत को भेजते हैं कि रावण विद्वत जन है, इसने सुशासन के बहुत सारे पाठ अमल में लाए हैं। कोरोना के वक्त मोदी जी ने जो राहत भेजी है वो ही कहना चाहता हूं। 51 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट के अंदर 53 करोड़ों रुपया 12वीं पास कर जो भी इंटर में एडमिशन लेगा, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए।